फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ साइट का फोर्थ पार्ट जिसमें आएगा आपके सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं मीन्स ये होता है कि सार्वजनिक सुविधाएं कि अधिक से अधिक सुविधाएं को प्राप्त करने का आप प्रयास करना चाहिए, या आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये सुविधाएं होती है वो जो आवास के आसपास न हो तो वो बहुत दूर भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या है, जो आप सिलेक्शन ऑफ साइट होता है, आप जब भूमिखंड का चुनाव करते हो तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आसपास जहाँ पर आप आवास बना रहे हो वहाँ पर सभी सुविधा होनी चाहिए। ये मीन्स नहीं है कि बिल्कुल घर के पास ही मार्केट होनी चाहिए, देन ऐसे भी होना चाहिए कि आपका 10 मिनट में उसको थोड़ी दूरी पे हो, 1 किलोमीटर की दूरी पे हो जाए मार्केट, पर मार्केट के आसपास होना चाहिए, जिससे कि जो आपकी सार्वजनिक सुविधाएं है, कभी आपको इमरजेंसी आने लगे तो आप वहाँ मार्केट में जा सकते हो और आप अपने जो सामान होते हैं वो आप ख़रीद के ला सकते हो। तो इसलिए क्या बोला जाता है, जब आप साइट चयन करते हो तो सब आप क्या देखते हो, वहाँ इन्वायरमेंट को देखते हो, वहाँ के आसपास का जो माहौल होता है कि मार्केट कितनी दूरी पे है, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनको ध्यान में रख कर ही आप क्या करते हो, साइट का चुनाव करते हो। ये नहीं होता है कि आपकी मार्केट दूर ना हो, मतलब पास ना हो, तो अधिक ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए कि आपको 16-17 किलोमीटर चलना पड़ रहा है मार्केट के लिए। तो ये भी कोई साइट का चयन करने का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ये चीज़ होना चाहिए। आपकी जो साइट होती है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ आपको सभी सुविधाएँ उपलब्ध की जा सके, और जितनी अधिक से अधिक आपको सुविधाएं प्राप्त करने का आप प्रयास करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसे आपकी जो सार्वजनिक सुविधाएं आती है उसमें क्या क्या आता है, फर्स्ट आपका विद्यालय होता है। तो आप जब साइट का चुनाव करते हो तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपका कॉलेज होता है या स्कूल होता है वो ज़्यादा दूर ना हो, वो आपकी साइट से ज़्यादा अधिक दूर ना हो, जिससे कि आप आसानी से कॉलेज जा सकते हो या स्कूल में जा सकते हो। कुछ जो कॉलेज और स्कूल्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, कुछ अभी भी क्षेत्र में ऐसा होता है कि 12-13 किलोमीटर या 18-20 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप जब साइट का चुनाव करते हो तो आपको जो विद्यालय होते हैं उसको भी ध्यान में रखना होता है, और उसके ही अकॉर्डिंग आप साइट का चुनाव करते हो कि विद्यालय आपके घर से कितनी दूर बैठता है, पास नहीं है तो ज़्यादा अधिक दूर भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में भी रखना चाहिए आपको। या आप ये भी देख सकते हो कि जो विद्यालय है उसमें जो आपका कॉलेज है वहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है। तो ये भी आपको जब साइट का आप चुनाव करते हो तो तब आपको ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपका जो कॉलेज या स्कूल होते हैं वो घर से आपके आवास से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट आता है हॉस्पिटल अथवा स्वास्थ्य। ये जो आपका जब आप साइट का चुनाव करते हो तो आपके आसपास हॉस्पिटल या आपका स्वास्थ्य केंद्र होने आवश्यक होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी पर आपको उसमें आप जो सुविधाएं हैं वो आप उपलब्ध करा सकते हो। ये नहीं है कि आपको इमरजेंसी है और आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो ये तो साइट का चुनाव अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप जब साइट का चुनाव करते हो तो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र का होना चाहिए, जैसे कहीं पास में ही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य केंद्र का कैंप लगा होता है, तो ऐसे जो स्वास्थ्य संबंधी इन्फॉर्मेशन दी जाती है हॉस्पिटल जहाँ पे आपको इमरजेंसी हो या मेडिकल स्टोर होते हैं आपके, वो भी ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। तो ये भी आपका एक साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपके जो आपकी सोर्सेज सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उसको आप ध्यान में रख कर आप उसका साइट का चयन करते हो कि विद्यालय कितनी दूरी पे है, हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है, तो तब आप साइट का चुनाव करते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड डाकघर। डाकघर भी एक सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। डाकघर इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, डाकघर एक तरीके से बैंक भी होता है, आप वहाँ से मनी भी निकाल सकते हो, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपको कुछ पार्सल करनी होती है चीज़, उसके लिए डाकघर आपको ज़्यादा अधिक दूरी ना जाके तो आपके घर से ज़्यादा पास होना चाहिए डाकघर, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आराम से आपका कार्य हो जाए।
इसलिए आपके डाकघर जो होता है वो घर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आपके कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं से आ रहे हैं या आपको कुछ चीज़ पार्सल करनी है तो उसके लिए आपको कई किलोमीटर ना चलना पड़े, आपको जो टाइम वेस्ट हो रहा है उसकी आपकी बचत हो सकती है। तो आप जब साइट का चुनाव करते हो तो एक आपकी जो सार्वजनिक सुविधाएं होती है वो एक डाकघर भी उसमें में शामिल होता है, जिसको आप ध्यान में रखकर साइट का चुनाव करते हो। तो आपका इस डाकघर भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सार्वजनिक सुविधाओं में से एक होता है। देन आपका फिर फोर्थ आता है बैंक। बैंक आपके क्षेत्र में ही होना चाहिए जहाँ पर आप आवास बना रहे हो या आपकी जो कॉलोनी है या वहाँ के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो बैंक भी आपके आसपास ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जो बैंक है वो काफ़ी दूर होना चाहिए, आपको पैसे निकालने विड्रॉल भरना हो या आपको पैसे निकालने हैं या जो बैंक में आदान लेन देन होता है, पैसों का जो लेन देन होता है वो भी एक प्रोसीजर होती है। तो इसलिए क्या होता है आपको आपके यहाँ पर बैंक की सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। बैंक के थ्रू ही आपको जो गवर्नमेंट्स के थ्रू जो योजनाएं भेजी जाती है, जो प्लानिंग की जाती है वो भी आपके डाकघर के ही थ्रू होती है, बैंक के थ्रू होती है। तो कुछ गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन देती है बैंक में जो आपको नहीं मिल पाती। तो एक ये भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको पैसे निकालना है इमरजेंसी या आपको कुछ वर्क के लिए, कुछ आवश्यक वर्क के लिए आपको आवश्यकता होती है बैंक की। तो जब आप आवास बना रहे हो तो आसपास ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पर बैंक की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप जो आपकी जो सुविधाएं होती हैं उसको उपलब्ध करा सके। जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी अधिक परेशान ना हो, जिससे कि व्यक्ति अधिक टाइम वेस्ट होता है, उसकी बचत भी हो जाती है। देन नेक्स्ट आता है ख़रीदारी का स्थान। ख़रीदारी का स्थान होता है आपकी मार्केट, जहाँ से आप फल फ्रूट सब्जियाँ या आपके गारमेंट्स होते हैं या आपके मेडिकल स्टोर्स भी होते हैं आपके, या आपके किराने का सामान लेते हो, हाउस इक्विपमेंट भी होते हैं आपके, या ऐसी बहुत सी ख़रीदारी के स्थान होने चाहिए। आपके फल सब्जियां होती हैं वो वहाँ पे आपके लिए मार्केट होनी चाहिए फल सब्जियों की, आपके क्लोथ्स की या आपके किराने के सामान की, जो आपके घर में उपलब्ध करते हो उस सामान की। तो क्या होनी चाहिए, वहाँ पे भी मार्केट होनी चाहिए। मार्केट घर से अधिक दूर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ मार्केट अधिक दूर होती है तो व्यक्ति को जिसका आवास होता है उस व्यक्ति को और उसके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं सबको उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और जो आवश्यक सामान होते हैं वो उनको टाइम पर नहीं मिल पाता है। इसलिए क्या होता है, जब आप साइट का चयन करते हो, सिलेक्शन करते हो, तो आपको एक मेन होता है आपका मार्केट, तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मनोरंजन स्थान। मनोरंजन स्थान आसपास आपके मनोरंजन स्थान होना चाहिए, मतलब सिनेमा घर होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए खेलने का स्थान होना चाहिए बड़ों के लिए। तो ये क्या होता है, आपको जो व्यायाम करना होता है या जॉगिंग करनी होती है, ये सब की आपके घर के आसपास होना चाहिए। या आप जो हेल्थ के लिए आप जो प्रोसीजर करते हो, जो कदम उठाते हो, वो ये नहीं है कि आपको ज़्यादा अधिक दूर जाना पड़े, और जिससे कि आपकी जो मेंटेन करना होता है हेल्थ का वो भी बिगड़े। तो मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो गृहिणी होती है या बच्चे होते हैं वो फ्री टाइम में अपना मनोरंजन करना पसंद करते हैं। आसपास सिनेमा हॉल भी एक मनोरंजन का पार्ट होते हैं, और होटल होते हैं जहाँ पर आप लंच या वगैरह करते हो। तो ये सबको ध्यान में रखकर भी आपको सिलेक्शन ऑफ साइट का चयन करना चाहिए। देन आता है सार्वजनिक बाग बगीचे। सार्वजनिक सुविधाओं में से सार्वजनिक बाग बगीचे भी एक इम्पोर्टेंट होते हैं। बाग बगीचे में एकांता फील होती है, आपको एकांत से रह सकते हो, आप अपने फ्री माइंड होके आप कार्य कर सकते हो। तो हर व्यक्ति को प्राइवेसी होती है, तो इसलिए आपको बाग बगीचे होने चाहिए आसपास। उससे आपका जो आवास होता है उस
आवाज़ से आपको मनोहारी दृश्य दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर आपको दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे कि आपका मन भी शांत होता है और माइंड भी आपका फ्रेश होता है। तो आप बाग बगीचे की सुविधाएं भी होनी चाहिए, पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके खेल कूद के मैदान। खेल कूद के मैदान भी होने आवश्यक है। पार्क वगैरह भी आपके खेल कूदने का होता है। जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी पार्क में जाना पसंद करते हैं और वहाँ पे ही वो खेलते हैं, झूला झूलने। ये क्या होते हैं, जो ये सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, बच्चों को घर में ना रखकर जो सोशल इन्वायरमेंट होता है उनकी भी नॉलेज ग्रहण की जाती है। तो वो बंदा कैसे खेल कूद के थ्रू भी कर सकता है। तो आपके जो आवास या साइट आप चयन कर रहे हो उसको ध्यान में रखकर जो आपकी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं, जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, डाकघर, बैंक, खरीदारी स्थान, मनोरंजन स्थान, सार्वजनिक बगीचे, खेलकूद के मैदान, ये जो आपकी सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ही आप साइट का चयन करना चाहिए, जो आप फ्यूचर में आपके काम आने वाला होता है, आपके भी और आपके फैमिली मेम्बर्स के भी लिए। तो साइट का चयन करते टाइम ये भी आपको एक पॉइंट होता है कि ये सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए।